सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब हमें मिस कर रहे हैं। हम तो आप सबको बहुत मिस कर रहे हैं, बट वी कांट डू एनीथिंग। इस वक्त नेचर ने हमें कहा कि यू कांट गो स्कूल, हमें कहा यू कांट ओपन द स्कूल, बट डोंट वरी, वी हैव चूजन द राइट वे, and in that manner we have started your digital classes, and like this we join ourselves with each other because we can't stay away too long from our children, right? सही कह रही हूँ ना मैं? In that way you people getting syllabus daily, but today I am here to take your Hindi session, but I am not talking about any prescribed syllabus, right? आज मैं आपसे कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात करूँगी जो हिंदी में जब हम वाक्य बनाते हैं उसमें हमारी मदद करते हैं। मतलब अगर हम बात करें, अभी तक हिंदी में हमने अमात्रिक शब्द, वर्णमाला, स्वर, आ की मात्रा, ई की मात्रा सीखी है, बट जब हम वाक्य निर्माण के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हमारे दिमाग में आते हैं जो हम रोज़ अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ तो करते हैं, बट हम उनको लिख नहीं पाते क्योंकि हमने आपको अभी कुछ मात्राएं नहीं सिखाई हैं। बट ये वो शब्द हैं जो एक अच्छा वाक्य बनाने में हमारी मदद करते हैं, राइट? ठीक है, तो आज मैं आपसे इन्हीं शब्दों के बारे में बात करूंगी, आपको बताऊंगी कि हम उन्हें कहाँ यूज़ करते हैं, हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं और वो हमें वाक्य बनाने में हमारी कितनी मदद करते हैं। ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं सहायक शब्द। हम क्या कहते हैं? इन्हें सहायक शब्द। और ये शब्द हैं हैं, में, मैं, हूँ। ये वो शब्द हैं जो हमारी भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, हमारी भाषा को मजबूत बनाते हैं, और अगर हम इनका वाक्य निर्माण में प्रयोग करते हैं तो ये हम उन्हें और अच्छा बनाते हैं। एक इनकी विशेषता और है, ये दिखने में, सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इनके लिखने में भी अंतर है और इनका मीनिंग भी बहुत डिफरेंट है, राइट? जैसे इंग्लिश में हम बेसिक वर्ड्स इज़, एम, आर यूज़ करते हैं कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, वैसे ही हिंदी में ये शब्द हैं में, मैं, हूँ। बिल्कुल जैसे हिंदी इंग्लिश में होते हैं इज़, एम, आर, हिंदी में होते हैं में, मैं, हूँ, राइट? सुनने में एक जैसे लगते हैं बट हैं ये बिल्कुल अलग अलग। तो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट फॉर दीज। ये सबसे पहले हम बात करेंगे है मीन्स इज़। इंग्लिश में जब हम इज़ की बात करते हैं, इंग्लिश में जहाँ हम इज़ यूज़ करते हैं, यानी कि वन के लिए इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर, सेम इन हिंदी हम यूज़ करते हैं है। एक के लिए हम यूज़ करते हैं है, और अगर आप ध्यान देंगे तो इस पे बिंदी नहीं है सिंगुलर, राइट? फिर आता है हैं। इंग्लिश में हम हैं के लिए यूज़ करते हैं आर, यस, जब हम बात करते हैं मैनी की, जब हम बात करते हैं अनेक के लिए, राइट? अभी पीछे मैम ने आपको इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल भी बताए हैं ना, वन एंड मैनी। बिल्कुल, वन यानी कि है, आर यानी कि हैं। वन के लिए यूज़ होता है, मैनी के लिए यूज़ होता है हैं। बट आज हम यहाँ पे आपको है के बारे में बताएंगे क्योंकि अभी हमारी मात्राएं जो हैं वो बहुत सीमित हैं, तो हम बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक? बट ये वो शब्द हैं जो आपको सीखने हैं, आपको अपने वाक्यों में उनका प्रयोग करना है।
चलिए अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। यह कमरा है, दिस इज़ अ रूम। हिंदी में हमने यूज़ किया है बताने के लिए कि ये क्या है, ये कमरा है। ऐसे ही इंग्लिश में हमने यूज़ किया इज़, राइट। फिर यह फल है, ठीक है, इंग्लिश में हमने यूज़ किया इज़, इट इज़ अ फ्रूट। वह लड़का है, सिंपल सेंटेंस। आप ऐसे सेंटेंस बहुत बोलते हैं, है ना, बट अगर आपको ये वर्ड्स, ये शब्द लिखने नहीं आएंगे तो आप उनको लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए आज मैं आपको ये शब्द बता रही हूँ। वह लड़का है, दैट इज़ अ बॉय। सिंपल सेंटेंस है। देखिए, आप इंग्लिश और हिंदी में सिंपल सिंपल सेंटेंस बोलिए, लिखिए। जितनी बार आप उसको बोलेंगे, जितनी बार आप लिखेंगे, आपकी वोकैबुलरी इन्हेंस होगी, आपको नए नए शब्द आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैं। अब हम आते हैं मैं और मैं पे। ठीक है, ये भी शब्द हम बहुत यूज़ करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा। अब हम इनको लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो मैं का मतलब होता है इन मतलब अंदर। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि वो कहाँ पर है ना, वो कहाँ पे है, ये किसी चीज़ की हमें पोजीशन बताता है। में सब घर में हैं, सब कहाँ हैं? घर में हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे में है और हैं, क्योंकि सब हैं, सब यानी कि बहुत सारे लोग। तो हमने यहाँ पे लिखा हैं, यानी कि है पे बिंदी लगाई। फिर तालाब में कमल खिलता है, तालाब में कमल खिलता है। बाग में तितली है, तितली कहाँ पे है? बाग में। टब में जल भर, जल हम कहाँ भरते हैं? टब में, टब के अंदर। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं में हिंदी में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम, आपने देखिए इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दिया, ईवीएस में अपना इंट्रोडक्शन दिया, तब आपने यूज़ किया आई एम, है ना। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम आई और एम का यूज़ करते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ आप हिंदी में अपना परिचय दीजिए मुझे, तो सबसे पहले आप यही बोलेंगे, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। बट आपको मैं लिखना भी तो आना चाहिए। अब मैं हम कैसे लिखते हैं? म के ऊपर आई की मात्रा और बिंदी, ये बना मैं लड़का हूँ। हूँ पे बड़े ऊ की मात्रा और बिंदी, यस, और बना हूँ। और मैं और हूँ में एक बात और है, इन दोनों में आपस में इतना गहरा रिश्ता है कि ये एक दूसरे के बिना यूज़ ही नहीं होते। जहाँ मैं है वहीं हूँ आएगा, राइट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं लड़का है तो हम नहीं बोलेंगे ना, हम बोलते हैं मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं टीचर हूँ। और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सिंपल, आई एम अ बॉय। यानी कि आई के साथ एम का यूज़ होता है इंग्लिश में, और हिंदी में यूज़ होता है मैं और हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये सेंटेंसेस बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, और आप इनको अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ कर सकते हैं। एंड यू शुड, आपको करना भी चाहिए, सो दैट आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन आएगा, आपको नए नए वर्ड्स पता लगेंगे। ठीक है, सब ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में बोलना है घर पे मम्मा के साथ, पापा के साथ, और उनको फिर लिखने की कोशिश भी करनी है। इसीलिए मैं आपको आज ये वर्ड्स बता रही हूँ। ठीक है, चलिए। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूँगी आपसे दोबारा इस बारे में बात करने की आपको। बट देखिए, आपको मैंने पढ़ाया, आपने समझा, आप इसको बार बार देखिए, बार बार सुनिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए
आपको ये गृह कार्य दिया जा रहा है, ये आपको अपनी हिंदी नोटबुक में करना है। पढ़ाए गए सहायक शब्दों को 5-5 बार लिखें। अपनी हिंदी नोटबुक में इन शब्दों को आपको 5-5 बार लिखना है, पढ़ना है, समझना है। मात्राएं कैसे लगी हैं, कहाँ लगी हैं, किस में एक मात्रा है ऊपर, किस में दो मात्राएं हैं ऊपर। समझ में आ रहा है आपको? फिर जितने भी शब्द हैं, है, मैं, में, हूँ, हैं, इनसे आपको 2-2 वाक्य बनाने हैं। 2-2 वाक्य बनाने हैं। बट आपको वाक्य बनाते हुए एक बात का ध्यान रखना है, आपको कोशिश करनी है कि कक्षा में करवाई गई मात्राओं वाले शब्द ही आपको प्रयोग करने हैं। ठीक है? अगर आप दूसरे शब्द लिखते हैं तो आपको उन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, बट इट इज़ बेटर कि जो मात्राएं आपको करवा दी गई हैं आप उन्हीं पे नए नए शब्द ढूंढिए और उन्हीं से वाक्य बनाइए। ठीक है? आई होप यू इंजॉय दिस सेशन। आपको मज़ा आया होगा। ठीक है? हम दोबारा मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय। बाय बाय।